किससे बदतर हैं। एक सर्वे में पता चला है कि बुंदेलखंड में लोगों ने महीनों से दाल नहीं देखी है, लोगों ने महीनों से दूध भी नहीं देखा है। उत्तर प्रदेश राज्य एक है, राजा एक है, किसान एक है, खेती के लिए कोशिशें एक हैं, धरती में बोया जाने वाला बीज एक है। लेकिन लखनऊ से बढ़ती दूरी के साथ साथ किसानों के भाग्य का अंकुर भी फूटना बंद हो जाता है। बुंदेलखंड में किसानों के लिए भाग्य ने दरवाजे बंद कर दिए हैं। लोग घास की रोटी खाते हैं और जीवन बिताते हैं। सरकार ने 50 जिले सूखाग्रस्त घोषित कर दिए हैं। लखनऊ की फाइलों में सूखा दर्ज हो गया है, लेकिन बुंदेलखंड में अकाल है। बुंदेलखंड पानी को तरस रहा है। पानी और भूख से लोग मर रहे हैं। आज के दौर में भी भूख से अगर यूपी के भीतर कहीं कोई किसान मर सकता है तो वो है बुंदेलखंड। अगर ये बिना रिपोर्ट या बिना किसी सर्वे के कह दिया जाए तो ये बात आई गई हो जाएगी। ये बुंदेलखंड में किया गया सर्वे बोल रहा है। यहाँ सूखा पड़ा है, कुछ नहीं है, खाने के लाले पड़े हैं, तिली हुई नहीं है, गाय भूखन मर रही हैं, तिली चबा रही हैं, यहाँ दाल देखने को नहीं मिल रही है, का खाएं का ना खाएं। का कहते कहाँ जाने कहाँ मरन यहाँ का कहते नहीं। लड़के बच्चे हैं सब का कहते चारी करने चिल्ला रहे हैं, के का कहते चोरी करें, कहाँ से पावा दिखा। फाइलों के भीतर बुंदेलखंड में सूखा पड़ा है, लेकिन हकीकत में यहाँ अकाल है। ऐसा अकाल जो लोगों को मौत के मुंह में ढकेल रहा है। खनन से हर रोज करोड़ों रुपए उगलने वाली बुंदेलखंड की धरती भले ही सरकार को मालामाल कर रही हो, लेकिन यहाँ के लोग भूख से बेहाल हैं। स्वराज अभियान ने बीते 8 महीने में सर्वे करके एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें बुंदेलखंड में बीते 8 महीने में 69% लोगों को एक बार भी दूध नसीब नहीं हुआ है। जी कि न खाने को है, न खेतों में कुछ है, खेत झूठ पड़े हैं, और न नहर की बम्बा सिंचाई चाहिए कुछ आ रही है, और न अकाल पड़ा एकदम, और न जानवरों को है चारा, और न आदमी के लिए है, और न कभी हमने दाल खाई, और न दाल तो दाल रही, नमक रोटी को मुश्किल पड़ा हुआ है। बच्चन गए बस बिहार भाजी खा लेते बस ऐसे रो रो के सो जाते। बहुत मुसीबत ही बहुत कट अब जैसे गुजार रही हैं जैसे गुजार रही हैं। 53% लोगों की थाली में 8 महीने से एक बार भी दाल नहीं आई। महंगी दाल ने अच्छों के होश उड़ा दिए हैं। दाल ना आई तो ना सही, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि बुंदेलखंड में 20% परिवारों को एक टाइम खाना तक नसीब नहीं हुआ। मुंह का निवाला तक छीन लिया सूखे ने। महंगाई ने बुंदेलखंड को घास की रोटी पर जिंदा रहने को मजबूर कर दिया। 60% लोगों ने गेहूं की रोटी और चावल की जगह मोटा अनाज खाकर जीवन बसर किया है। इतना ही नहीं, गरीबी का आलम ये है कि 40% परिवारों ने अपने पशु तक बेच डाले हैं, अपने पालतू जानवर तक बेच डाले हैं। 27% ने जमीन गिरवी रख दी है, और बुंदेलखंड के करीब 38% गांवों से किसी न किसी की भूख से मरने की खबर आई है। 8 महीनों में बुंदेलखंड का हर छठा घर घास की रोटी खाने को मजबूर हुआ है। बहुत सूखा पर्व है, कम से कम 3 साल से पानी नहीं बरसो यहाँ। गाय भूखन मर रही, लकड़ियाँ चबाए रही, बहुत परेशानी है। दाल भी नहीं मिल रही खेबी की, पानी बरसो नहीं है, दाल कहाँ से पैदा हुई। ये आंकड़े सरकार की विकास की योजनाओं पर सवाल खड़े करते हैं। योजनाओं पर ही नहीं, सवाल सरकार की नीयत पर भी खड़े होते हैं। अगर सरकार चाह ले तो मजाल है कि सूबे के किसी भी घर में भूख से मौत हो जाए। मजाल है कि किसी को भूखा सोने की नौबत आए। सब नीयत पर निर्भर करता है। लोहिया ने समाजवाद की नींव रखी थी। समाजवाद का मतलब सूबे के आखिरी आदमी तक वो सब सुविधाएं पहुँचे जिससे पंक्ति के पहले आदमी को नहलाया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सूबे को विकास के किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं? ये विकास का कौन सा रोड मैप है? ये विकास की गली कहाँ जाती है कि जहाँ सूखे से लोगों की मौत होती है, कि जहाँ भूख से लोगों की मौत होती है, कि जहाँ लोगों को दाल नहीं नसीब होती, जहाँ लोगों को दूध नहीं नसीब होता? ये कौन सा विकास है? अगर विकास सूबे के एक हिस्से के किसानों की लाशों पर होकर गुजरता है तो नहीं चाहिए ऐसा विकास। राज्य का पालन पोषण एक राजा का कर्तव्य होता है,
और बुंदेलखंड अपने हिस्से का हक चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो बुंदेलखंड का किसान लगातार कई वर्षों से सूखे की मार झेल रहा है। एक सर्वे के मुताबिक अगर बुंदेलखंड में अकाल की स्थिति नहीं आई है तो अकाल से कम भी नहीं है। बुंदेलखंड में रोज हर चौथे घर में चूल्हा नहीं जलता। अन्नदाता खुद अन्न के लिए मोहताज है। यह है पूरे यूपी की कहानी। बुंदेलखंड के सभी गांवों और किसानों की हालत एक जैसी है। एक तो किसानों की हालत मुर्दों जैसी है ही, और जो जिंदा नजर आते हैं वो मजदूरी पर जिंदा है। उनका किसानी से कोई नाता नहीं है। किसानों को मौसम ने अधमरा कर दिया है। सूखे के बाद बुंदेलखंड के किसानों की जमीनी हकीकत जानने निकले ईटीवी के सामने अन्नदाता की वो तस्वीरें आई जिनको देखकर अन्नदाता शब्द खुद से कतराने लगा। गांव के एक मजदूर किसान हैं और हमारे गांव में का हमारे घर पे जो है तो ऐसी समस्या है भैया कि जो है तो हमें खेतों में जाते हैं तो वहाँ देख नहीं जाता है और लौट करके अपने घर आ जाते हैं और कुछ पैदा नहीं होता है जब तो रो करके अपना मजदूरी करके अपने बच्चों का एक टाइम का भोजन जुटा पा। बुंदेलखंड हर साल सूखे की मार झेलता है। हर साल किसान आत्महत्या करते हैं। हर साल किसानों की लाशें पेड़ों पर लटकती हैं। लेकिन इस बार मौत दबे पांव आ रही है। गरीबी बहुत ज्यादा चल रही है। परेशान है हम लोग। जानवर अपने सारे सब बेच डाले। जो बेचने लायक थे, जो छोड़ने लायक थे, उनको छोड़ दिया। दूध होता नहीं है। जमीन में कुछ हो नहीं रहा। सारी फसलें नष्ट पड़ी हैं। 3-4 साल हो गए। 3-4 साल से कोई फसल नहीं मिल रही किसी भी किसान को। परेशान है सब लोग। सूखे का मुआवजा मिलेगा जैसे बारिश का मिला था। सरकार का मुआवजा ऊंट के मुंह में जीरा है। किसानों को दी जाने वाली योजनाएं कितनी किसानों तक पहुंचती हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं। 1 जून मिलता है, 1 जून नहीं से पड़े रहते हैं। कहाँ है? क्यों जानवर सब छोड़ गए। क्या कारण है आखिर जो भूखे रहना पड़ता है? कारण का है, अब सूखा पड़ा है, क्या करें? ये है यूपी का किसान, जिस राज्य में खुद किसानों को 2 वक्त के निवाले के लिए संघर्ष करना पड़ जाए, घास की रोटी खानी पड़ जाए, दाल देखे हुए महीनों हो जाएं, उस राज्य के किसानों की हालत और उनकी दशा को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बुंदेलखंड का किसान लगातार कई वर्षों से त्रासदी झेल रहा है। अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और सूखे ने बुंदेलखंड को अकाल के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। यहाँ का भूखा अन्नदाता अपने पशुओं तक का पेट नहीं भर पा रहा है। सरकार की नीति और नियत में फर्क साफ नजर आ रहा है कि भारी भरकम पैकेज के बावजूद भी यहाँ की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। आनंद तिवारी, ईटीवी न्यूज, बांदा। तो बुंदेलखंड में इस वक्त सूखा नहीं, अकाल देखा जा रहा है और कई महीने बीत चुके हैं। यहां पर ना ही लोगों को दाल मयसर हुई है और ना ही दूध देखने को मिल रहा है। मजबूर यहां के किसान या तो पलायन करने को मजबूर हैं या यहां पर जो भी उनके पास सुविधाएं हैं, जो पशु हैं, उनको बेचकर ये किसी तरह से अपने आप को वहां पर जीवित रखें। हालात इस कदर बदतर हैं कि अब कई मौतों की भी खबरें आ रही हैं। लोग मौत को यहां पर गले लगा रहे हैं। बुंदेलखंड इस वक्त पानी के लिए तरस रहा है और बेहाल इस वक्त है पूरा बुंदेलखंड। 8 महीने हो चुका है, लेकिन यहां पर अब तक कोई भी जो किरण की उम्मीद होती है वो पहुंची नहीं है, चाहे सरकारी तौर पर कहें या आसमानी तौर पर। बुंदेलखंड का नाम आते ही एक अलग किस्म की तस्वीर उभर कर आती है, जिसमें सूखा, गरीबी, भुखमरी, पलायन जैसे हालात सामने आते हैं। लेकिन सवाल ये उठते हैं कि सरकार कहां है? सर्वे हो रहे हैं, भयानक स्थितियां सामने आ रही हैं, सरकार क्या कर रही है?